आइए ना। हाँ हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठ जाए। थैंक यू। पैनल को अपने बारे में बताएं बिना अपना नाम। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मेरी सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन थावला नागौर से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। मैंने 2016 से 18 तक मैंने बीएड की है और 2018 के बाद में मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी है वो रनिंग है। रनिंग हॉबी है आपकी। आपने डांसिंग भी लिखी। डांसिंग भी इसमें मेंशन है। वो सेकंड। तो करते हैं क्या इसे डांस? यस। तो मुझे एक चीज़ बताएं आप कि आपने बीएड की है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। यस। और आपका बैकग्राउंड भी पीसीएम की रहा है। यस सर। तो बीएड करने के बाद फिर आप एजुकेशन लाइन में क्यों नहीं गए? मैंने प्रयास किया सर लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और सबसे पहले मुझे जॉब की नीड थी तो मैंने एसआई और टीचर्स दोनों मैंने ट्राई किए लेकिन जो एसआई पुलिस में जाने की जो मेरा इंटरेस्ट है उसकी पुलिस की भूमिका को देखते हुए ज़्यादा मैंने क्रिएट किया। पर 2018 में आपने बीएड किया है, अब 2023 चल रहा है, लगभग 5वां साल चल रहा है। Yes. आपने कहा कि जॉब की जरूरत थी तो कोई प्राइवेट जॉब करी आपने? नहीं सर मैंने प्राइवेट जॉब नहीं की है। मतलब जॉब की जरूरत नहीं थी आपको? नहीं सर मुझे जॉब की ज़रूरत थी लेकिन मैंने 2016 का जो पीएससी एग्ज़ाम वो भी दिया था। मैं एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया लेकिन मैं अगले चरण में क्वालिफाई नहीं हो पाया तो मैंने वापस जैसे पीएसआई 2021 की वैकेंसी भी आ गई थी तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो ये आपने डिसाइड करके गवर्नमेंट जॉब ही आप लेंगे? जिस समाज या जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है। ये समाज आपकी अभिरुचि को डिसाइड करेगा या आप स्वयं करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं? नहीं सर अभी जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट्स कर सकता हूँ तो जहाँ तक होगा मैं करूँगा, अगर नहीं होता तो फिर मैं बाद में इस सेक्टर को चुन सकता हूँ। मान लो इस बार भी नहीं होता है, नहीं होता तो फिर मैं वापस तैयारी करूँगा सर। ठीक है। पीसीएम से आपसे पूछते हैं, कंफर्टेबल है पीसीएम में? कोशिश करूँगा सर। सब्जेक्ट मुझे याद रिसेंट भी आपका फिजिक्स और मैथ्स से रहा है, चलो केमिस्ट्री ही पूछते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज किसको मिला है? सॉरी सर मुझे याद देखा आपने, मतलब कौन सी फील्ड में मिला है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है फिजिक्स की फील्ड में? मैंने पढ़ा लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्वांटम फिजिक्स सुना है आपने? यस सर। ये बता सकते हैं क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स में जो भी अणु या परमाणु के स्तर पर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जाता है तो परमाणु के स्तर पर किसी पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन करना तो ये इसमें क्वांटम फिजिक्स में होता है सर। तो इसके भी फायदे हैं, पुलिस में इसका यूज कर सकते हैं कैसे? सर अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर। ये जो आपने इतनी स्टडी की है ओवर द टाइम, इसका पुलिस में कहीं भी यूज कर पाओगे? यस सर। कैसे? सर जैसे साइबर क्राइम है या फिर कोई अदर कोई भी साइंटिफिक चीज़ें हैं पुलिस में तो वो साइंस का जो मेरा जो नॉलेज है वो मुझे हेल्पफुल होगा, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो चाहे अदर चीज़ों को समझनी हो साइंस के थ्रू तो वो मुझे इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से मुझे समझने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मुझे बताएंगे साइबर क्राइम रोकने के लिए क्या क्या प्रयास करोगे आप अपने लेवल पर जो अभी नहीं किए जा रहे, कुछ नया सा, कुछ इनोवेटिव? सबसे बड़ा प्रयास तो मेरा जागरूकता का होगा सर, क्योंकि की जा रही है, देखो हर जगह ऑपरेशन कोई कुकी बस चल रहा है और 1930 की हेल्पलाइन है। यस सर, लेकिन तो भी सर लोगों में जागरूकता का काफ़ी जो स्तर है वो बहुत कम है तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि उनके जो भी उनके यूजेस मोबाइल या आपकी जो हॉबीज है रनिंग और डांसिंग, इसका यूज करके जागरूकता में कुछ हेल्प कर सकते हैं? सॉरी सर इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं क्या है इस वर्ष? सर इस वर्ष की जो प्राथमिकता है, एक तो सबसे जो महिला और बाल अपराध उनको रोकथाम करने की जो 2023 की प्राथमिकता में ये शामिल है। दूसरी एक प्राथमिकता है कि राजस्थान पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और एक तीसरी प्राथमिकता साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की प्राथमिकता है इसमें। तो इसके लिए कुछ इस बार बजट जो आया था उसमें कुछ अनाउंसमेंट हुए? यस सर, इसमें इस बजट में तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेंटर ऑफ जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस थानों की स्थापना की जा रही है प्रत्येक जिले में और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा जो एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है वो मुझे एग्जैक्ट ड्रोन से रिलेटेड कुछ है क्या?
ड्रोन का कुछ आया है कि इस बात की वजह से ड्रोन का यूज़ करेंगे कस्टडी गैस के थाने में? यस, वो इसमें मॉनिटरिंग सर्विलांस के लिए मुझे जहाँ तक अभी आइडिया हो रहा कभी है। चलाया आपने ड्रोन शादी वगैरह में जैसे चलाते नहीं हैं? सर, मैंने कभी नहीं पुलिस चलाया। थाने में गए हो आप कभी? यस सर। अच्छा, किस लिए? ऐसे अभी रिसेंटली गया मैं से, मतलब एक विजिट देखने के लिए। तो अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। कौन थे, किसने डील किया था? एक तो हेड कांस्टेबल थे और एक एसआई थे, जो एसआई 2016 वैकेंसी है, उन्होंने मुझे भेज किया। सर, आप जयपुर के रहने वाले यस सर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी रहती हैं? कौन-कौन सी? जयपुर में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो आमेर का किला, एक अपने जंतर मंतर, एक जयपुर परकोटा। बीएड किया है आपने, हाल ही में आसर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। यस सर। उसके हिसाब से राजस्थान बेटियों की शिक्षा में नीचे से दूसरे पायदान है। यस सर। क्या तब्दील है? उसमें एक तो है सब 2-3 रीजन सबसे बड़े हैं। एक तो स्कूलों की दूरी के कारण जो बालिकाएं वो स्कूल नहीं जा पा रही है। एक सुरक्षा का मुद्दा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और एक जो स्कूलों में जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे शौचालय या अदर वो चीज़ें अभी भी सरकारी स्तर पे अवेलेबल नहीं। तो ये 3 कारण इसमें। महिला सुरक्षा की बात की आपने, तो राजस्थान पुलिस कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी करती है अगर किसी महिला को कॉन्टैक्ट करना हो? वैसे 100 नंबर है, लेकिन इसके अलावा अगर महिला सुरक्षा के अलग से यस सर 1090 है, गरिमा हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं सर। 098 है या 1090? सर वो 1098 बच्चों के लिए है शायद, मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं आप। यस सर। कल एक जयंती मनाएगी, कौन सी? भीमराव अंबेडकर जयंती। मैथमेटिक्स से जुड़े हुए किसी प्रश्न का जन्मदिन था? सॉरी सर, मुझे आर्यभट्ट जी का नाम सुना आपने? यस सर। उनके बारे में कुछ बताइए, कल उनकी जयंती। सर वो हमारे जो एंसेंट इंडिया के जो गुप्त काल में मगध से वो बिलोंग करते थे। और उन्होंने जैसे पाई का मान एग्जैक्ट तो उनके लिए एक उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कि ये चीज़ उन्होंने दी। इसके अलावा जीरो के संबंध में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी है। बताइए। पुलिस, राजस्थान पुलिस ने वेस्टर्न राजस्थान में हेरोइन पकड़ी 8 करोड़ की। यस सर। कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई हुई? वो एनडीपीएस एक्ट 1985 वाला, उसके फुल फॉर्म क्या है एनडीपीएस एक्ट? नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। हाइड्रोपोनिक कृषि की बात हो रही है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, Yes, sir. समझाइए क्या होती है? ये बिना मर्दा की ये खेती होती है। जैसे इसको हम कह सकते हैं अर्बन खेती कह सकते हैं एक तरह से। उसमें ये सहायक है। इसमें जो भी 17 प्रकार के जो न्यूट्रिशंस है उनको एक उनका घोल बना के और उनमें डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है। अच्छा, इसमें मृदा की जगह पानी का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में तो पानी की कमी है, फिर काजरी इसको विकसित क्यों कर रहा है? ये काजरी का ये कहना कि जो अर्बन फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें हमने की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सरकार बात कर रही है और निवेश भी बढ़ा रही है। यस सर। बताइए, साइंस के स्टूडेंट पे क्या होता है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि मशीनों में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्थापित करना, उनको स्थापित करना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जिस प्रकार मनुष्य अपने इंटेलिजेंस से कार्य करता है उसी प्रकार मशीनें भी इंटेलिजेंस के थ्रू कार्य करेगी। और मतलब रोबोटिक्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। केवल रोबोटिक्स को नहीं, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें, जैसे आप ई गवर्नेंस में चैटबॉट हो गया, ऐसे कई प्रकार की सुविधाएं हैं। तो केवल रोबोटिक्स को बढ़ावा नहीं दिया जाता इसमें, सभी सेक्टर्स। चैट जीपीटी की बात चलती है, क्या Yes. होता है चैट जीपीटी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है, जो मैं कंटेंट इंटरनेट पे कंटेंट सर्च करने या उसको इसके लिए इसका यूज करता है। वो तो ऑलरेडी गूगल भी है, हमारे पास दूसरे भी हैं। इसमें क्या खास बात है जो उससे अलग है? सर माफी चाहता हूँ, मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, इसलिए मुझे इसके बारे में पता। यूपी पुलिस ने हाल ही में एनकाउंटर किया है। यस सर। तो ये सब काम तो कोर्ट का सजा देना, पुलिस क्यों ऐसा डायरेक्ट कर रही है? सर जैसे हार्डकोर अपराधी हैं तो वो जो एनकाउंटर मोटिवेट में अगर सेल्फ डिफेंस के लिए चीज हो सकती है, लेकिन जो अगर फर्जी एनकाउंटर हो रहा तो उसके पक्ष में मैं नहीं, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए या वो न्यायालय के थ्रू वो चीज़ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, फर्जी एनकाउंटर था या पुलिस ने सही किया? अभी ये जैसे कोई एनकाउंटर होता है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो उसके बाद में पता उसके बाद ठीक है। आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आप रनिंग आपकी हॉबी है,
यस सर। रनिंग से होने वाले नुकसान क्या क्या है, फायदे नहीं नुकसान बताइए। सर नुकसान तो मुझे बहुत कम मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक थकान हो सकती है, मुझे और कोई सर लग नहीं रहा सर। नहीं, अगर आप सही पोजीशन में नहीं दोगे तो इंजरी नहीं होगी आपको? हाँ, ये इंजरी एकदम सावधानी नहीं रखते हैं तो इंजरी होती है भाई। स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा ना आपको, वो एंकल पे स्ट्रेस आएगा। सावधानी नहीं रखेंगे तो सर होगा, बाकी अदरवाइज मुझे ऐसा कोई लग नहीं। आपकी हॉबी वाली बात को ही आगे बढ़ाती हूँ मैं, कितनी उम्र तक रनिंग करनी चाहिए इंसान को? वैसे मैम कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे आप जितने आप सक्षम हो, अगर आपका फिजिकली आप फिट हो तो आपको रनिंग करते रहना चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी हमेशा। अच्छा, रनिंग को लेके एक मैराथन है, एक ब्रिस्क वॉक है और एक रनिंग है, इनमें क्या डिफरेंस है? मैराथन होती है वो एक लंबी दूरी की रनिंग होती है, जैसे इसमें 40 किलोमीटर से ऊपर होती है, जैसे 42 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा कोई है नहीं कि मैराथन इतने किलोमीटर की होगी। और जैसे रनिंग और केवल रनिंग की बात हो तो इसमें अलग अलग प्रकार की रनिंग है, 100 मीटर, स्प्रिंट, हडल, रिले दौड़, और ऐसे हम एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो वो भी एक रनिंग का पार्ट होता है। और ब्रिस्क वॉक क्या होती है? तेज चाल जिसको बोलते हैं ना, मतलब तेजी से चलना, उसको उसके रूल्स क्या हैं? सॉरी मैम, मुझे इस पर आइडिया नहीं पता है। अच्छा, डांसिंग भी आपने हॉबी बताई है। नहीं। यस। राजस्थान के मुख्य डांस बता पाएंगे आप मुझे? हाँ, मैं कोशिश करूँगा। जैसे घूमर हो गया, इसमें घूमर के अलावा वालर नृत्य हो गया ग्रासियों में, कूद नृत्य, और इसके अलावा तेरह ताली नृत्य, और इसमें 13 ताली कौन सी जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं? ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शेखावटी में गीदड़ नृत्य, अब इनमें से कौन से नृत्य पुरुष कर सकते हैं, कौन से महिलाएं करती हैं? जैसे 13 ताली नृत्य है वो स्पेशली महिलाएं करती है, घूम नृत्य है वो महिलाएं करती है, और जैसे जो गीदड़ नृत्य है वो पुरुष करते हैं, और चंग नृत्य है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शायद भाग लेती हैं। घूमर और कथक में क्या फर्क है? घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का, जबकि जो कथक नृत्य है वो एक क्लासिकल डांस है। तो क्या फर्क है दोनों में? मतलब ठीक है, ये तो नाम हो गया कि भाई ठीक है वो लोक नृत्य है और वो क्लासिकल हो गया, मतलब क्या हुआ डिफरेंस? जो क्लासिकल डांस है उसमें कुछ ऐसे निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, तो इसमें घूमर में से कोई आवश्यक नहीं। इसमें जैसे एक जिसे घूम बोलते हैं, ऐसे ये इसका ज़्यादा यूज होता है इसमें, तो मुझे अभी ये याद आ रहा है। राजस्थान के कथक घराने बता देंगे आप? इसमें मैं एक बार कथक घराने राजस्थान के कौन कौन से हैं? सर एक जयपुर घराना, शायद मुझे याद आ रहा है, जयपुर घराना है। जयपुर में कितने थाने हैं? जयपुर में मुझे एग्जैक्ट में मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, एसएचओ और सीआई में क्या फर्क है? एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है जो एक थाने का इंचार्ज होता है, और सीआई भी मतलब अगर सीआई की स्थान के स्तर पर अगर हो तो वही एसएचओ होता है। एसएचओ में आप सीआई भी हो सकते हैं और एसआई भी हो सकता है, तो ये मेन डिफरेंस है। नहीं, वो तो मैं समझ गई, बट डिफरेंस क्या होता है ये तो मैं समझ गई कि कोई एसएचओ भी होता है और कोई सीआई भी होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? कोई हायरार्की का डिफरेंस है कि क्या डिफरेंस है? मुझे सीआई और डिप्टी एसपी में क्या फर्क है? इसमें हायरार्की का अंतर होता है। इसमें जैसे डिप्टी एसपी को सीओ सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, फिर इसके जो नीचे आते हैं वो इंस्पेक्टर आते हैं, जिसे हम सीआई कहते हैं। ये इसमें हायरार्की का अंतर हुआ है। अभी आपने थाने का, मेरे को पता चला कि आप गए थे थाने, Yes, आपने अभी ऐसा मेंशन किया, तो क्या क्या काम होता है थाने में? सर जैसे एक तो मैम क्या क्या सेक्शन थे वहाँ जब आप थाने का निरीक्षण करने गए, एक तरह से देखने गए मैं आप? थाने में गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि जैसे बाहर जो गेट पे संतरी थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ पूछा कि आप क्यों आए हो, ठीक है, तो मैंने उनको रीजन बताया। उसके बाद मैं जैसे अंदर गया तो वहाँ पे जो अपराधी जो भी एक्यूज्ड है उसके संबंधित जैसे दिशा निर्देश हो गए, संतरी के दिशा निर्देश हो गए, स्वागत कक्ष के इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मैंने मालखाना ये चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मैं शाम के टाइम गया था तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि वहाँ पे प्रेयर हो रही थी रोल कॉल के समय, तो वो चीज़ मैंने देखी।
और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं वहाँ पे जो एसआई थे उनसे कम 20-25 मिनट मेरी बात हुई, लेकिन जो पुलिस की छवि जो आम लोग सोचते हैं वैसे मुझे नहीं लगी। एकदम सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की। तो मुझे आप माल खाना देखा आपने? अंदर नहीं, मैं बाहर से देखा। क्या होता है माल खाने में? उसमें ऐसा कोई भी, जैसे कोई जब्त किया हुआ कोई माल हो या फिर जैसे हथियार हो तो वो रखे हुए होते हैं वहाँ पे। अब मान लीजिए आप थाने में गए और आप एसएचओ लग गए और आपके जाते ही जैसे ही आप पहुंचे, आपने ज्वाइन किया, आपको आपके कांस्टेबल ने आके बताया कि साहब ये तो चोर है और ये लुटेरा है और ये डकैत है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या डिफरेंस है उनमें? डिफरेंस तो अगर मुझे आईपीसी की जानकारी हो तो उसमें इन तीनों चीज़ों को डिफरेंस किया गया है, चोरी को, लूट को, डकैती को। लेकिन मुझे एग्जैक्ट धाराएं अभी ध्यान नहीं है। अभी ध्यान में नहीं है आपके। क्या मेजर एक्ट और माइनर एक्ट का डिफरेंस पता है आपको? थोड़ा बहुत जानता हूँ। बताओ बताओ। जैसे मेजर एक्ट होता है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये मेजर एक्ट के अंदर आते हैं। और माइनर एक्ट में भी जो छोटे एक्ट होते हैं स्पेशल, ये दो प्रकार के होते हैं। तो सामान्य जो जनरल एक्ट होते हैं, जैसे गुंडा एक्ट हो गया, वो एक जनरल एक्ट हो गया। जैसे स्पेसिफिक हो गया एनडीपीएस एक्ट हो गया कि जो मादक पदार्थों की दुरुस्त से रिलेटेड, तो ये माइनर एक्ट में आता है। राजस्थान पुलिस अधिनियम भी है क्या? यस सर, राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007, वो किसमें आएगा? वो माइनर एक्ट में आता है। सीआरपीसी और आईपीसी का डिफरेंस भी बता दीजिए। आईपीसी में विभिन्न अपराधों को परिभाषित किया गया है, उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी में। और सीआरपीसी में जो और जो पुलिस की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, उनसे संबंधित जो प्रोसीजर के जो नियम वो दे रखे हैं उसमें। दोनों की दो धाराएं बता दीजिए, दोनों की। आईपीसी और सीआरपीसी की। आईपीसी की धारा 376 रेप से संबंधित है। आईपीसी की धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस के सामने बयान, और सीआरपीसी की धारा 164 न्यायालय के सामने बयान। 161 और 164 के बयानों में से कौन सा बयान ज्यादा प्रभावी है? 164 का बयान ज्यादा प्रभावी है। 161 के बयान की क्या वैल्यू है? उसमें है कि पुलिस के सामने हो सकता है, आपको कोई बयान दे रहा है तो डरा धमका कर वो चीज़ हो सकती है, या कोई इन्फ्लुएंस से बयान हो सकता है। लेकिन जो न्यायालय के सामने जो बयान होगा वो बिना डराए धमकाए उनको वहाँ पे। आरपीएससी के मेंबर्स के नाम बता दीजिए। अभी संगीत, एक मेंबर का नाम है संगीता जी, बाबूलाल कटारा जी, और एक जसवंत राठी जी सर, और एक और मैं उन्होंने याद नहीं कर पा रहा हूँ। कितने मेंबर हैं? अभी 4 मेंबर है, 3 वैकेंट है, और अध्यक्ष जी हैं संजय चौधरी जी। आपके आइडियल कौन है पुलिस में? मेरे माता पिता मेरे आइडियल है। पुलिस में? पुलिस में माफी चाहता हूँ, मेरा कोई आइडियल है नहीं। मैं भी नहीं है। अब संजय चौधरी साहब तो आरपीएससी के अध्यक्ष बन गए, वो भी नहीं है। मतलब मैंने बताओ, एक पुलिस अफसर। मैं बिना किसी को अच्छे से पढ़े हुए या उनके बारे में जाने बगैर किसी को आइडियल शायद मैं नहीं बना सकता। तो मैंने किसी बारे में इतना पढ़ा नहीं। न्यूज़पेपर से पढ़ के भी नहीं बनाया आपने? तो न्यूज़पेपर में मैम हर दिन कोई ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर या अधिकारी होते हैं जो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एक दो के नाम बता दीजिए। जैसे दिनेश जी एमएन सर हैं, जो काफ़ी जागरूकता के लिए, वो एक इनके लिए अपने यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार जी से कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम शायद प्रमोद कुमार जी हैं, तो वो यातायात के प्रति लोगों को बहुत सॉफ्ट तरीके से जागरूक करते हैं। तो ये ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने मैथ्स पढ़ा है, आप 300 से 400 तक की गिनती जब लिखते हैं, 3 कितनी बार आता है? 300 से 400 मैं एकदम नहीं सोच सकता। कोई नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए। थैंक यू। ठीक। थैंक यू।